हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे स्टोरी। तो जो नहीं जानते हैं संडे स्टोरी क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि ये एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हर संडे को एक वीडियो ऐड होती है जो कि स्टोरी पे बेस्ड होती है, जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी या कोई भी स्टोरी बताता हूं। तो आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं वो मेरे साथ हो चुकी है, मतलब पर्सनल लाइफ स्टोरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, लीजिए स्टोरी का स्वाद। मैच किया? बने रहिए मेरे साथ, लीजिए स्टोरी का स्वाद। किया मैच? ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है जब मैं क्लास थर्ड में था। तो तब हमारे स्कूल पे एक मैम पढ़ाती थी जो काफ़ी सुंदर थी। अत तो मैं उन्हें पसंद करता था। आई लाइक हर। यार पसंद नहीं बोलेंगे क्योंकि थर्ड क्लास में ऐसे पसंद वसंद वाला कुछ होता नहीं है ना। उस टाइम पे सीरियल आता था एक, प्यार तूने क्या किया, मैं उसके हर एपिसोड देखा करता था। अब अगर इस तरह की सीरियल्स देखूंगा तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। मेरा बाकी किसी सब्जेक्ट में कभी काम पूरा नहीं हुआ था, पर उस सब्जेक्ट में हर हमेशा काम पूरा, बिल्कुल कॉपी में कवर ओवर हर चीज़ मतलब परफेक्ट रहता था उस सब्जेक्ट का। बाकी सब्जेक्ट में एवं वाले थे, मतलब सब में ही अच्छे थे, पर उस सब्जेक्ट में कुछ स्पेशल वाला ध्यान था। ठीक है, क्यों आपको पता है। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं मैम को पसंद करता हूँ। मैंने तब क्या होता था, ऐसे एक आई लव यू वर्ड, मतलब हम लोग ऐसे सोचते थे प्रपोज करना यही है, ये बोल देते तो मतलब इसका मतलब कुछ गंदा होता है, हम लोग बच्चे यही समझते थे। मैंने बोला कि मैं मैम को ये बोलना चाहता हूँ। वो दोस्त निकला कमीना। कमीना क्या, बहुत ज़्यादा कमीना निकला। उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। मैं थर्ड में पढ़ता था और वो बोल रहा है कि मैं अगर मेरे लिए मेरा ये काम कर, वरना मैं ये बता दूंगा कि तू मैम को ये बोलना चाहता है। मेरा ये काम कर, ये काम कर। तो अब कुछ कहाँ किससे बताता हूँ कि उसने मेरे से क्या क्या करवाया। तो मैं उसका होमवर्क करके ले जाता था डेली। मैं खुद ढंग से, मेरे को खुद मजे नहीं आते थे पढ़ने में, मतलब मैं खुद का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करता था, पर उसका करना पड़ता था क्योंकि दुखती रग थी उसके हाथ में। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों डरता था इतना ना उस टाइम पे इस बात से लेके। चल बच्चे ही थे वाली बात थी। तो उसके बाद और क्या क्या करवाता था वो। हाँ, फल तक मंगवाता था मेरे को मेरे घर से। मैं घर से लेके जाता था, मैं खाने वाला हूँ करके, तो घर वाले दे देते थे। मैं उसको देता था। उस टाइम पे एक वो होते थे, बच्चे उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते, मेरे को पता नहीं बोलते क्या है, ऐसे उसमें ऐसे वो डुबा के ऐसा करते तो गुब्बारे निकलता है वो। मेरे को नहीं पता उसे बोलते क्या है। वो मेरे पास हुआ करता था तो उसने उसे भी मांग लिया। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल देखा जाए तो टॉर्च, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। एक थोड़ी सीरियस वाली बात भी है। एक दिन वो स्कूल में मेरे को ऐसे ही डरा रहा था, ये शायद क्लास फोर्थ में चले गए थे तब की बात है। तो वो डरा रहा था तो मैं रो गया। बच्चा था, रो गया। तो उसका टीचर ने पूछा क्यों रो रहा है। तो मेरे हाथ में, तब मैं साइकिल से गिरा था, किसी चीज़ से गिरा था, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मैंने उनको ये दिखाया कि इसकी वजह से रो रहा हूँ, दर्द हो रहा है करके। तो ये मेरी दुखदायक कहानी, बचपन में कितना टॉर्चर रहा था। तो ये बात मैंने उसको लगभग थर्ड के हाफ ईयरली होने वाले थे उससे कुछ पहले मैंने ये बताई हुई थी उसको बात। तो उसने पूरे थर्ड, तीसरी कक्षा वाला साल उसने पूरी मेरे जुल्म सितम ढाए। फोर्थ क्लास में फुल सितम जुल्म ढाई। तो तब जो स्कूल में गेम्स हुआ करते थे उसमें भी वो करता था। जैसे मैंने उसको किसी चीज़ में पीछे कर दिया तो वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि हार जा तू, वरना ये मैं कह दूंगा। और मैं पता नहीं क्यों डरा करता था, मतलब बहुत ज़्यादा डरता था। और मेरे लिए स्कूल जाना, एक तो बचपन में उस टाइम, मतलब ये कितना, अभी मैं 11th में पढ़ता हूँ तो फोर्थ में पढ़ता था, तब तो टीचर्स मारा करते थे बचपन में। तो एक तो वैसे डर रहती थी कि यार टीचर पेलते हैं, तो भी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द था वो कि वहाँ पे जाऊँगा वो टॉर्चर करेगा और कुछ इस तरह से काम वाम करवाएगा। ये मेरा डर हुआ करता था। अब बीतते बीतते समय बीतता चला गया, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, दिन ढले ढले ढले, ऐसे हम चले गए फिफ्थ क्लास पे। फिफ्थ क्लास पे एक बार क्या हुआ, अब वो भी बड़ा हो चुका था, मैं भी बड़ा हो चुका था। तो उसने मेरे को एक दिन गाली दे दी। पहले ब्लैकमेल किया था, मैं बाद मान गया था, चल ये कर दूंगा तेरा काम। तो उसने उसको कुछ ऐसा हल्का फुल्का मैंने कुछ बोला होगा शायद कि ये मत करा, वो मत करा, बात को भूल जा करके। तो उसने गाली दी। इंटरवल भी हो चुका था। तो उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पूरे कितना कितना फोर्थ का पूरा साल, थर्ड 1.5 साल का, पूरे 1.5 साल का गुस्सा उस दिन फूटा। और मैंने उसको जो मारा, पूरे नाक वाक से खून निकला उसका। तो फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया था, मेरे तो नहीं बुलाया, उसको बुलाया था। ये ब्लैकमेल कर रहा था और मेरे को फिर डर लग गया था। जब मैंने उसको बहुत मारा इंटरवल पे तो वो चला गया, सर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है करके। तो अब मेरे को फिर डर लग गई कि यार ये बोले ना करके, कि ये बता ना दे कि ये ऐसा ऐसा कह रहा था। पर वो कुछ ज़्यादा ही डर चुका था, मैंने बहुत मारा था। 1.5 साल का गुस्सा एक साथ फूटेगा तो आपको भी पता है कैसा होने वाला है। तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैं राजा, आई वॉज हैप्पी, बहुत ज़्यादा वाला, सारा गुस्सा पूरा निकल गया।
उसके बाद मैंने भी बदला लेना था। उसने मेरे को 1.5 साल तक टॉर्चर किया था। तो एक बार हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था, तो हमारे स्कूल का जो हॉल था उसके बगल में एक अंधेरा वाला कमरा था, तो मेरे को लगी थी पेशाब। तो मैंने एक बोतल में कर दी, और भी लोगों से करवाई, 2-3 लोगों से मस्त कॉकटेल बनवाया और उसको बुलाया। उसको पानी की प्यास लगी तो शायद तो वो पिला दिया। मैं मानता हूँ गलत किया मैंने, पर उसने 1.5 साल तक टॉर्चर करके कौन सा सही किया था, तो बात बराबर होगी। इस तरह से मेरे दिल को सुकून मिला, और मेरा पहला प्यार उनको पता भी नहीं चला कि इस वीडियो से शायद पता नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाती थी तो उनको अभी भी समझ में नहीं आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस पूरी सिचुएशन को मैंने एक रैप लिखा हुआ था इस सिचुएशन पे, कुछ लाइन ही अभी शेयर करूँगा। तो मैंने क्लास 4th से स्टार्ट किया, ठीक है, इसमें थोड़ा राइम करने के लिए मैंने 4th में डाल दिया था। तो मैं आपको रैप सुनाता हूँ। था मैं क्लास 4 में, गिर चुका था प्यार में, मेरी टीचर बहुत ज़्यादा सुंदर, वैसी मिलती भाई ख्वाब में। यार दोस्त भाभी भाभी बोलने लगे थे, पार्टी के बाद हम मॉल में गए थे, मिला वहाँ मुझे मेरा एक यार, किया उसने ऐसा अत्याचार, सामने से ना पीठ पीछे किया वार, बोला मैम को बता दूंगा भाभी बोलते होने तेरे यार। मैं डर गया तब मैं छोटा था ना यार, मैं क्या करता अपना सिक्का खोटा था ना यार, मैं डर गया तब मैं छोटा था ना यार, मैं क्या करता अपना सिक्का खोटा था ना यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और सेम एज वालों को भी प्यार। बाय।